क्या आपने कभी सोचा है हमारे चारों तरफ हमारा पूरा पड़ोस एक के बाद एक संकट में घिरता क्यों चला गया? और क्या यह संकट की लपटें अब भारत में भी उठने लगी हैं? क्या यह भारत को भी उसी तरह से तबाह कर सकती हैं? आज हम बात करेंगे म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल तक कैसे इन देशों की उथल पुथल एक पैटर्न बताती है और हमें भारत में सतर्क रहना चाहिए, यह बताते हैं। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ली। सड़कें आंदोलन से भर गईं। हजारों लोग को जेल में डाल दिया गया। हिंसा में सैकड़ों जाने गई। लाखों शरणार्थी सीमा पर भागे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक इसका असर महसूस किया गया। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। 20 साल की पूरी राजनीतिक व्यवस्था एक झटके में ढह गई और बच्चों की हालत सबसे खराब हुई। पड़ोसियों पर दबाव बढ़ा। आतंक और ड्रग नेटवर्क्स फिर से सक्रिय हो गए। भारत के लिए सुरक्षा और कूटनीति दोनों की चुनौतियां खड़ी हो गई। पाकिस्तान में भी आर्थिक संकट लगातार गहराता गया। इमरान खान की सरकार गिरी, फिर जेल। सत्ता की हमेशा की तरह सेना का दबदबा रहा। मुद्रा गिर गई, महंगाई आसमान छूने लगी। सड़क पर जनता और अंदर सत्ता की रस्साकसी चलती रही और इस अस्थिरता का सीधा असर आतंक और सीमा पार घुसपैठ पर भी पड़ता है। 2022 में श्रीलंका का दिवालिया होना दुनिया की सुर्खियों में आया। तेल, गैस, दवा तक खत्म हो गई और लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। यह सब खराब आर्थिक नीति, कर्ज की जाल में फंसने की वजह से हुआ। भारत ने मदद के लिए कर्ज और सप्लाई भेजी, लेकिन संदेश साफ था, आर्थिक कुप्रबंधन सीधे जनता को सड़क पर उतार देता है। 2024 में बांग्लादेश में आरक्षण और सरकारी नौकरी में कोटा पर छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ। सड़कें हजारों युवाओं से भर गईं। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हुई। माहौल और भड़क गया। आंदोलन हिंसक मोड़ लेने लगा। युवाओं की बेरोजगारी और समान अवसर गुस्से की जड़ बन गई। 2025 में नेपाल में जेनजी की अगुवाई वाला बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जहां हजारों युवा काठमांडू और पहाड़ी इलाकों में उतरे। बात करेंगे लद्दाख की। अभी हाल ही में लद्दाख में लोगों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी का दफ्तर जलाने से लेकर सुरक्षा बलों से भिड़ंत सब कुछ हुआ। यह आंदोलन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए युवा क्रांति का प्रतीक बन गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई पैटर्न है? लगभग हर जगह अर्थव्यवस्था चरमराई। दूसरा कारण था बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने गुस्सा बढ़ाया। तीसरा कारण था सोशल मीडिया और वायरल रील्स ने आंदोलन को हवा दी। ये तीनों मिलकर के एक विस्फोटक मिश्रण बनते हैं और कभी कभी बाहरी ताकतें भी इन हालात का फायदा उठाती हैं। भारत इन सबका पड़ोसी है, तो जोखिम भी सीधे हमारे सिर पर आता है। पहला, शरणार्थी लहर। दूसरा, म्यांमार और अफगानिस्तान से ये पहले आ चुके हैं। सीमा सुरक्षा, आतंक और अवैध नेटवर्क मजबूत हो सकते हैं। तीसरा, राजनीतिक घुसपैठ। बाहरी विचारधारा अंदर अस्थिरता फैलाती है। चौथा है आर्थिक असर। अगर पड़ोसी अस्थिर होगा तो व्यापार और निवेश पर चोट पहुंचता रहेगा। यह भी है कि आंदोलन कब सही और कब गलत हो जाते हैं। लोकतांत्रिक समाज में विरोध की आवाज जरूरी है, लेकिन जब हिंसा में बदल जाए तो जनता सबसे ज्यादा पीड़ित होती है। सफल लोकतांत्रिक प्रदर्शन वही है जो गरिमा और शांति दबाव बनाता है। हिंसा केवल अराजकता और बाहरी ताकतों के लिए दरवाजा खोलती है। हमारे पड़ोस में लगी आग हमें चेतावनी दे रही है। आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर किया गया तो वही हालात दोहराए जा सकते हैं। भारत के नागरिकों के लिए साफ संदेश है, शांतिपूर्ण भागीदारी करें, तथ्यों की जांच करें, अफवाहों पर बचें और अपनी स्थानीय संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करें। दोस्तों, आपने देखा कि नेपाल से लेकर के म्यांमार तक हालात कैसे बिगड़े। क्या आपको लगता है कि भारत इन खतरों से पूरी तरह सुरक्षित है या हमें भी पहले से तैयारी करनी चाहिए? क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक यह बातें पहुंचे जो इस बहस का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर बताते हैं सिर्फ सच तथ्य। अच्छा लगा हो तो गुरु के साथ जुड़ जाइएगा।